राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8 बज गए हैं और आज हो गई है 3 जून वार बुधवार और मेरा पोछा बारी का काम चल रहा है। पोछा लगाने का काम वैसे लगभग पूरा हो गया है भाई। आज करनी थी थोड़ी सी अच्छे से साफ सफाई, और साफ सफाई जब हम करने लगते हैं तो ये लगा लीजिए कि टाइम तो ज़्यादा लगता ही है। तो आज तो देखिए धूप चढ़ गई थी और दूसरा है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस का मौसम हो रखा था। पिछले 3-4 दिन से तो मौसम थोड़ा सा शांत था, जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई थी बारिश की वजह से। और आज तो भाई सुबह उठते ही इतनी ज़्यादा उमस हो रखी थी। तो जी कई दिन पहले हमारी ये शिवलिंग खंडित हो गई थी, तो आज हमने ये नई शिवलिंग मंगवाई। शिवलिंग मेरा कौन मिटा है, तेरे साथ दिन चीनी चढ़ा दी होगी। इसने इससे हम धरती तो इसने इसमें धरती। तेरे साथ दिखा तो गई, तेरे साथ दिन दिखाऊँ। और ये शिवलिंग तो है ना, जिस दिन जैसे हमारा घर पर जो शिवलिंग था खंडित हुआ था, मैंने उसी दिन देख लिया था। पर क्या था कि भाई ये स्टॉक में ही नहीं था। जिस दिन स्टॉक में हमने झट से ऑर्डर लगा दिया, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि भाई घर पर हम जैसे अंगूठे से ज़्यादा ऊंचा शिवलिंग नहीं रख सकते। तो इसीलिए बस जैसे साइज तो काफ़ी बड़े बड़े तो मिल जाते हैं, ये जो साइज रहता है ना ये स्टॉक में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और भाई मुझे पत्थर का ही शिवलिंग लेना था। वैसे देखिए हम इधर उधर से लेते हैं ना तो वो शिवलिंग जैसे अंदर से ऐसे खाली रहते हैं, और घर पर आप कोई भी ऐसी जैसे पत्थर की या मसाले की मूर्ति रखते हैं ना तो वो अंदर से जैसे भरी हुई होनी चाहिए। और अगर भाई कोई मजबूरी और लेनी भी पड़े तो उसमें आप गंगा जल मिक्स करके फिर मिट्टी भर लीजिए। जैसे मेरे पास देवी मैया की मूर्ति है तो उसमें मैंने गंगा जल भर के मिट्टी भरकर फिर अपने मंदिर में स्थापित की थी। देखिए इतना ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जितना पता है थोड़ा बहुत उसी हिसाब से मैं अपना पूजन कर लेती हूँ। तो आज हमें शिवलिंग की स्थापना करनी थी, तो सबसे पहले तो मैंने ये पंचामृत चढ़ाया और उसके बाद फिर डेली जैसे हम पूजन करते हैं वैसे ही हमने पूजा कर ली थी। और अभी तक जैसे 1-2 दिन तो मैंने जो हमारा शिवलिंग खंडित हो गया था ना तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन किया था। उसके बाद फिर भाई सब ने बोल दिया कि भाई शिवलिंग का खंडित होना अशुभ नहीं माना जाता है, तो उसको हमने फेविक्विक से, जो हमारे पास जैसे टाइल चेपने वाली फेविक्विक है ना वो रखी थी, तो उससे उसको फिर से जोड़ लिया था। और अभी तक मैं उसी का पूजन कर रही थी। और सच बताऊं तो है ना उस शिवलिंग के साथ तो ऐसा भाव जुड़ा हुआ था कि मन ही नहीं कर रहा था मेरा उस शिवलिंग को हटाकर ये नई शिवलिंग घर में स्थापित करने का। होता है ना कि कोई भी मूर्ति या किसी भी देवी देवता का हम पूजन करने लगते हैं तो उसके साथ हमारा एक अलग ही भाव जुड़ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात भोलेनाथ ही हमारे घर पर विराजमान है। और फिर किसी मजबूरी में जैसे उस मूर्ति को हटाना पड़ता है तो मन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखता है। तो कई दिनों से तो देखिए ऐसा ही चल रहा है। आप सब ने भी बोला था कि दीदी जैसे शिवलिंग का खंडित होना अशुभ नहीं होता है, लेकिन देखिए एक भाव की बात होती है। और दूसरा फिर थोड़ा सा तो मन हमारा असमंजस में आ ही जाता है, एकदम से ऐसा कुछ हो जाता है। तो कई दिन तो मेरे ऐसे ही गए थे। फिर उसके बाद मैंने उस शिवलिंग को जोड़कर उसी पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया था, तब जाकर थोड़ा सा मन मेरा ठीक हुआ था। और आज फिर से देखिए उस शिवलिंग को हटाकर ये नई शिवलिंग स्थापित की है। तो बस अभी वो शिवलिंग मैंने उठाकर रख दी है, कभी जैसे कहीं नदी वगैरह में या जाएंगे ना तब उसको प्रवाह करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी पेड़ के नीचे रख कर छोड़ दें। तो बस अभी मैंने जैसे शिवलिंग स्थापित कर दी थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और बाकी अगर कोई भूल चूक हो ना तो कमेंट सेक्शन में आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए सारा सब तो किसी को पता नहीं रहता। जितना मुझे पता है उतना मैं आप सबको बता देती हूँ, और थोड़ा बहुत जैसे जितना आप सबको पता रहता है वो कमेंट के द्वारा मुझे पता चल जाता है।
तो जो मुझे सही लगता है ना, मैं उस चीज़ को पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे अपनी ज़िंदगी के बारे में लगा लीजिए या किसी भी चीज़ के बारे में, तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती कि हाँ ये बात सही है, तो मैं उसे ज़रूर लागू करती हूँ। तो जी बस अभी मैंने खाना बना दिया है, अरबी की सब्जी बनाई थी और आज सुबह सुबह ये लेकर आए थे कच्चा, वो भी काफ़ी सारे। तो सुबह का नाश्ता हो गया था और ये 3-4 बचे हुए थे, तो बस अभी इनको धोकर रख देती हूँ। और ये फूट काकड़ी है ना, सच में खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। भाई अभी तो हमें खरीद कर खानी पड़ती है और पहले तो हमारे खेत में इतनी ज़्यादा होती थी। और है ना, इनकी बेल भी बीजने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप ही जैसे बीज गिर जाते थे और जैसे ही मौसम आता था बेल उग जाती थी। लेकिन कुछ सालों से तो लगभग सारा सब खत्म होने को आ गया है। तो आज अभी खाना वाना कुछ नहीं हुआ था, ये खेत से आए थे, आते टाइम फिर ठंडा लेकर आए थे, तो अभी हम सब ने ठंडा पी लिया था। और बच्चों ने तो जैसे ये ककड़ी आई थी ये खा ली थी, तो दोनों बहन भाई को भूख नहीं थी। और मेरा तो यह है कि भाई सुबह का जैसे नाश्ता हो जाता ना, फिर मेरा जैसे खाना थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और दूसरा गर्मियों में जैसे पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीते हैं और खाना खाने का मन भी कम करता है। तो अभी सब इकट्ठा हुए थे, थोड़ी सी देर बैठे बातें की और उसके बाद फिर खाना वाना खाया। फिर हमने दोपहर किया है आराम। और कल मुझे जाना है मायके। भाई कई दिन हो गए थे, बस इनका कुछ ना कुछ काम जैसे अटका ही रहता था। तो इनका हमेशा ये हो जाता था कि भाई अभी ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, जैसे भान का और बहुत सारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं। तो अभी लगभग सारा काम निपटने में आ गया था, तो मेरी तैयारी हो गई है। और ये साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, आप सबको दिखाई थी। बिल्कुल हल्की फुल्की सी साड़ी है, इसका कलर प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है। और गर्मियों में है ना, थोड़ी सी ज़्यादा जैसे मोटी और भारी साड़ी पहनने में अच्छा नहीं लगता है। भाई मुझे तो देखिए हल्की फुल्की साड़ियाँ ही ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने ये वाली साड़ी ही तैयार कर ली है। फाल तो मैंने इस पर लगा ली थी और ब्लाउज तो जैसे मैं सिलाई पर ही सिलवाती हूँ। बस ये एक अंदर का जैसे टाका रह गया था, ये और लगाना था मुझे, तो सोचा अभी ये काम भी कर लेती हूँ। मेरी कोशिश तो ये थी कि भाई आज जैसे मुझे पैकिंग वगैरह जितना भी जो भी करना है ना, वो सारा आज ही करके रख लेती हूँ। क्योंकि कल तो देखिए घर का भी काम सारा, एक दिन जाना है तब भी करके ही जाना रहता है और दूसरा फिर जाना भी है। तो ये हो जाता है कि भाई कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं। तो एक दिन पहले थोड़ी सी पैकिंग हो जाए ना तो अच्छा है। और बच्चों के साथ में तो देखिए 10 तरह के उनके कपड़े वगैरह सब कुछ रखना पड़ता है। तो बस अभी सारा सब करते करते आज मैंने दिन निकाल दिया है। शाम का टाइम हो गया था, दिन डल गया था। मैंने सोचा पहले रोटियां बना कर रख देती हूँ, उसके बाद फिर अपना जो भी सारा सामान वगैरह है ना वो सब निकालूंगी। सब्जी जैसे सुबह की रखी ही थी, बस रोटियां बनानी थी। तो जी अभी काम सारा निपट गया है और अभी कर लेते हैं बैग पैक। थोड़े बहुत कपड़े जो है सिल्की गाने लगाए दिए हैं, मतलब तेल लगाए दिए। हाँ मेरे ये काट दो, ये लवर ये काट दो, मैं कल पहनूंगी ना। ये पहन जाएगी? हाँ वो जंपसूट पहन के गई तुम नाट रही थी फिर। बेटा गर्मी है। हाँ तो गर्मी तो हाँ मतलब लवर रही थी। और ये मैंने मंगवाए हैं 2 फ्रॉक अनारकली कि मैं बोल लो अपनी मर्जी। खोलो खोलो सही को नहीं आने ना से आवा है। तो जी ये तो जैसे इस कलर का सूट तो मेरे पास है, वो सूट है ये अनारकली। फर्क है मम्मी इसमें कलर में? हाँ उसका थोड़ा डार्क कलर है, इसका हाँ उसका थोड़ा वाइन सा शेड में है। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा है, इसका डिजाइन कुछ ऐसा है। इसमें तो अनारकली वाली वाइब आवे। कौन सी अनारकली वाली? सलीम की अनारकली वाली। अच्छा और इसका दुपट्टा बड़ा ही प्यारा है। बाकी तो मैं पहनूंगी तब देख लेना आप सब। ये इसकी बॉटम है, इसके साथ में जेब भी। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है। अनारकली में जेब का क्या काम है? फिर भी बेटा
धोतियां में तो कोई होंगी। धोती हम ना होंगे जीते तो कौन ना नाता हम लटकाए हांडी जाओ। और ये देखिए, ये तो मतलब A1 दोनों ही मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं वैसे अपनी अपनी जगह पर। इसकी मुझे थोड़ी सी हल्की सी फिटिंग लगानी पड़ेगी। लूज है, लूज है ना। हल्की सी फिटिंग लगाऊंगी। और ये देखिए इसका घेरा इतना ज़्यादा है, तो सही है एकदम। सेम 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 है। और ये इसका दुपट्टा है। बस कल मैं नहाऊंगी। अच्छा। काम में पास कर लिया, नींद आ लगी मैं तो। ये मेरा जूडियो अच्छा है। हाँ थम इतनी छोटी कब थी। एक बार भी कौन पर हमने ये सूट हाय हाय दुख हो जाए मेरा। रुक जाएंगे सब बैठे हम जाओगे तो ये भी ना धोखे सुखा दोगे। पानी में काढ़ी के घेर के सो जाए सवेरे ताईं। गर्मी थोड़ी है बाहर ना। बाकी मौसम पता है रात का तगड़ा खराब पानी। बोले ने आओगा तो देखी जाएगी हमको ऐड उड़ा छुट्टी काटते थोड़ी जा जाना दो क्यों नहीं सही हां देख मैं देखो कॉपी ले के देखो किसा बात बतिला कर रहा है। दिखाओ ना। काल काड़ा हो जाएगा। तो जी कपड़े तो मैंने आज भी धुले हैं, 3-4 दिन हो गए थे। एक दिन डेली के कपड़े धुले, फिर कंबल धुले थे, और आज जैसे 2 दिन के थोड़े से कपड़े थे तो वो सारे धोकर सुखा दिया। अब हम चले जाएंगे तो ये है कि भाई 5 दिन 6 दिन जितने भी दिन हम रुकेंगे उतने दिन फिर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो शाम के टाइम में मैंने मशीन लगाई थी, भाई सुबह भी सबका नहाना धोना हो गया था, बल्कि आजकल तो रात को भी सोने से पहले सबका नहाना धोना होता है। तो उस हिसाब से फिर मैंने सारे कपड़े धोकर तार पर डाल दिए थे। और बस ये थोड़ी सी देर के लिए तो जैसे भिगो कर रखे मैंने। जो जैसे हल्का सा ये लीला कलर है ना, इसने तो बिल्कुल भी, जो फिराक है ना लीला कलर का, उसने तो बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ा है। और मैरून तो देखिए थोड़ा सा जैसे डार्क कलर हो जाता है, तो इसका हल्का सा कलर निकलेगा ही। वैसे भी इसका कलर थोड़ा सा चटक है। और साथ में मैंने अपनी ये साड़ी भी पानी में से निकाल दी है। फाल लगाने के चक्कर में कभी उधर कभी इधर गिरती फिर रही थी। और ये सब बैठ गए थे यहाँ पर खाना खाने के लिए। आज है ना खाना पीना थोड़ा सा लेट ही हुआ है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।